वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए कार्यक्रम को लेकर के हम उपस्थित हैं। हम हैं गौतम राणे सागर, आपको दिखाएंगे आईना सच का। वॉइस ऑफ मानवता मात्र 3 चीजों के लिए लड़ता है और 3 चीजें ही दिखाता है। पहली चीज है सच, दूसरी सच, तीसरी भी सच ही है। वॉइस ऑफ मानवता सच के लिए जीता है, सच के लिए लड़ता है, आवश्यकता पड़ने पे सच के लिए मरना भी पसंद करता है और हर वो सच दिखाने की कोशिश करता है जिसके अपने ऐतिहासिक प्रमाण होते हैं, जिसके अपने धरातल पे प्रमाण होते हैं, जो कल्पना नहीं होता, जो सैद्धांतिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, हर उस सच को दिखाने की कोशिश करता है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है कि आर्यों ने हिंदू संस्कृति को ध्वस्तीकरण के लिए क्रेसर का उपयोग कर उनकी सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने की पहल शुरू की। और ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हम शुरू इसी श्लोक के साथ करेंगे। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्याव्रत देशांतर गते। इस जम्बू द्वीप में और इस भारत खंड में, अखंड भारत खंड में आर्य लोग कहां से आए? देशांतर गते, मतलब दूसरे देश से लोग आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्लोक उन्हीं का गढ़ा गया श्लोक है। और ये श्लोक हमारे नहीं, विवस्ता नदी के पास बसने वाले स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने इसको बकायदा गढ़ा, इसको बताया सामने। तो वो वही बता रहे हैं कि वो तो इसलिए आज देश की जो स्थिति है, देश की स्थिति ये है कि यहाँ तकरीबन 85% से 85% के आसपास लोग जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के हैं वही असली हिंदू हैं। और भी जो हिंदू हैं जिन्होंने अपने अंदर व्यवहारिक और रचनात्मक सोच पैदा की है, सैद्धांतिक सोच पैदा की है, वो भी हैं। लेकिन जो आर्य संस्कृति के लोग हैं, जो इस देश को आर्यावर्त बनाना चाहते हैं, जो जम्बू द्वीप को आर्यावर्त बनाना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि कोई भी अवशेष, कोई भी पहचान इन हिंदुओं की रह जाए। जब एक तरफ आप ये दावा करते हो कि वहां शिवलिंग मिल रहे थे और शिवलिंग जब हिंदुओं की मान्यता है, हिंदुओं की आस्था है, तो फिर शिवलिंग को क्रेशर से क्यों तोड़ रहे हैं आप? और जब आप बता रहे हैं कि हिंदू मतावलंबी अवशेष मिल रहे हैं, आप तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष नहीं मान रहे हैं, हिंदू मतावलंबी अवशेष ही मान रहे हैं, तो जो हिंदू इतनी बड़ी संख्या में है, जिसकी मान्यता है, उसको फिर आप क्रश क्यों कर रहे हैं? क्रेशर लगा करके, क्रेशर मशीनें लगा करके उस अवशेषों को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है। इसी प्रश्न को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये साजिश क्या हो रही है। बात तो हिंदू की जा रही है, लेकिन हिंदू धर्मावलंबी और हिंदू अधिकारों को आर्य संस्कृति के जरिए, आर्य सभ्यता के जरिए तोड़ने की कोशिश हमेशा की जा रही है और हमेशा की गई है। चाहे वो जितने भी संस्थान रहे, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशन रहे, सारे इंस्टीट्यूशन से उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो प्रसेनजीत का कार्यकाल रहा है, कौशल राज रहा है, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, उस इतिहास को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। बौद्ध लोग ये कह रहे हैं कि जो भी अवशेष उसमें मिल रहे हैं, उन अवशेष को पूरी तरह संरक्षित रखने की कोशिश की जाए, संरक्षित किया जाए, उसको संभाल करके रखा जाए। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा जाए कि वो उसको संरक्षित रखे। लेकिन हम बात दूसरी कह रहे हैं कि
जब आप हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू मान्यताओं की बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि वहां शिवलिंग निकल रहे हैं, तो शिवलिंग को क्रेशर लगा करके ध्वस्त करने की कोशिश क्या है? क्या हिंदुओं की संस्कृत को आर्यों की संस्कृत से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, या आर्यों की संस्कृत को हिंदुओं की संस्कृत पे वरीयता करने की कोई परिपाटी चल चुकी है? इसी पे बहस करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथि उपस्थित हैं। उन अतिथियों से आपका स्वागत कर आपका वॉइस ऑफ मानवता स्वागत करते हुए दुनिया के दर्शकों से उनका परिचय करा दे, फिर उन वार्तालाप को और इस डिबेट को पूरी तरह से ओपन करता है और अपने विचारों को रखने के लिए अपने हम आए हुए मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षित जी उपस्थित हैं। वॉइस ऑफ मानवता डॉक्टर आनंद रक्षित जी भिक्खु का बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन कहता है। और दूसरे हमारे अतिथि अभी जुड़ेंगे, डॉक्टर एसपी सिंह जी, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। तीसरे हमारे अतिथि बड़े ही युवा हैं, हर सामाजिक मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। ये बेहतर है कि लोकतंत्र में बात रखने की अगर बेबाकी से और मजबूती से बात रखने की कला आ जाए तो बात मजबूती से रखी जा सकती है। ऐसे साथी दिनेश सिंह यादव जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिनेश सिंह जी का वॉइस ऑफ मानवता बहुत बहुत स्वागत करता है। दिनेश जी, सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम आप ही के पास उपस्थित होते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब खुद ही कहा जाता है कि जब भी आप अपने यहाँ कोई काम कराइए और बुलाइए, किसी पुरोहित को बुलाइए, तो वो यही बताता है, स्पष्ट तौर पे बताता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्याव्रत देशांतर गते, मतलब इस जम्बू द्वीप पे भारत वर्ष के अंदर जो आर्य लोग हैं वो दूसरे देश से आए। मोबाइल जरा स्विच ऑफ कर लीजिएगा दिनेश जी, या साइलेंट कर दीजिए। तो आप बाहर से आए हैं, तो क्या बाहर से आने वाले लोगों को इतना अधिकार मिल जाता है कि जिस देश में वो आए हैं उस देशवासियों के सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने की उनको छूट मिल जाती है क्या दिनेश जी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू भी आपको हमको मानते हैं कि नहीं मानते, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगातार रहा है। और इन लोगों ने बड़े चतुराई के साथ जिस श्लोक का आपने स्मरण कराया, कभी किसी पुरोहित को बुलाइए और कथा कहवाइए, तो उसमें जरूर ये संकल्प में कहीं न कहीं ये श्लोक आता है। उसके बाद भी हमारे लोग उसका जो है करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये ब्रिटिश से कहां, बाहर से जर्मनी से कहां आए, कई तरह की तथ्य हैं। ये बाहर से आकर के लोगों ने यहाँ की संस्कृति को आत्मसात करके और यहाँ की संस्कृति पर कब्जा जमाने का जो काम किया, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की मात्र संगठन जो आरएसएस संघ है, जिसने पूरे देश के अंदर पूरे देश के दलितों को, पिछड़ों को अपने आवश्यकता के अनुसार टचेबल और अनटचेबल की नीति को अपनाने के लिए, जिससे काम था, यादव था उनको घी दूध पिलाता था, मौर्य था खेती बाड़ी करके उनको साग सब्जी पहुंचाता था। तो इस तरीके से जो लोग इनके लिए सहयोगी होते थे, इनको कुछ दे सकते थे, डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकते थे, वो जो है टचेबल उनके साथ थे। और जो इनके लिए सफाई के तमाम काम करते थे, वो अनटचेबल हो गए। तो इन लोगों ने इस तरह की साजिश रचने का प्रयास किया कि यहाँ के लोगों के, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको हम 85% की संख्या के रूप में बार बार कहते हैं, जो कभी आज तक संगठित हो नहीं पाया और पता नहीं भविष्य में कभी संगठित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
और ये लोग संगठित कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन संगठित हो जाएगा फिर सत्ता इनके हाथ में कभी आने वाली नहीं है। इसी साजिश जी के दिनेश तहत जी, दोबारा हम आते हैं। दिनेश जी दिनेश जी, हम दोबारा आपके पास आते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर एसपी सिंह जी के पास हम आना चाहते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी, हम ये समझना चाहते हैं कि अगर उनकी साजिश है, वो आपको इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं, और आप ये कहते हैं को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये अधिकार उनको थोड़ी ना है कि आपको वो हिंदू माने कि ना माने। आप तो हिंदू हो, वो हिंदू नहीं है, वो आर्य है, वो आर्य संस्कृति को यहाँ पनपा रहे हैं। अगर हिंदू होते तो जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि महादेव यहाँ के अनार्य शासक थे, महादेव हैं, पहले वो महासुर थे, तो अगर वो आपके देवता हैं तो उस देवता को आप मानिए। देवता का जो जो शिवलिंग मिल रहा है, जो शिवलिंग वहां मिल रहा है अयोध्या में, उस शिवलिंग को क्रैश करने की कोशिश क्यों की जा रही है, प्रश्न ये उठता है। डॉक्टर एसपी सिंह जी, लगता है फिर हमारा संपर्क डॉक्टर एसपी सिंह जी से टूट गया है। तो दिनेश जी, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये क्यों माने बैठे हैं कि वो आपको इकट्ठे होने देंगे। वो तो हिंदू धर्म को ध्वस्त करने के लिए ही हिंदू धर्म की सिर्फ खाल ओढ़ करके बैठे हैं। दरअसल वो हिंदू नहीं है, वो आर्य है, और इस देश को आर्यावत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्य संस्कृत के अनुसार चलाना चाहते हैं। तो हिंदू आप हो और हिंदू की खाल में वो खाल ओढ़े वो बैठे हैं। इस डिफरेंसेस को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और इसको समझने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब ये कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल रहा है अयोध्या में, तो उस शिवलिंग को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? ध्वस्त करने का मतलब तो ये साफ है कि हिंदुओं की जो विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उसको ये खत्म करके इस देश को आर्यावर्त बनाना चाहते हैं। दिनेश जी, निश्चित रूप से जिस तरह की चीजें हो रही हैं अयोध्या के अंदर, खुदाई में जो चीज अवशेष प्राप्त किए जा रहे हैं, ये ऐसे भी है कि अगर कहीं खुदाई होती है, कोई ऐतिहासिक अवशेष पाया जाता है, तो वो भूगर्भ विभाग उसको संरक्षित करता है और उस पर जांच करता है, उस पर जानकारी प्राप्त करता है कि किस सन की कलाकृति है, कब का क्या है, किस उससे निकाला जाता है कि किसके समय की कलाकृति है, किसी देवी देवता की है कि किसकी है। लेकिन इन सारे तथ्यों को ये लोग वहीं दफना देना चाहते हैं और उन सारे पुराने तथ्यों को दफना करके उस पर इमारत खड़ा करना चाहते हैं कि जो उससे पहले की चीजें थी वो सब मिट्टी में दब जाए, उस पर से पर्दा न हटने पाए, और जिस तरह का आईना वो दिखाना चाहते हैं उस तरह का आईना दिखा पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, तो विश्व आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक चंपत राय जी हैं, जिनके नेतृत्व में वहां जो बनाया गया है ट्रस्ट, वह देखा जा रहा है। एक मिश्रा वहां पर विनय कटियार से लेकर के उमा भारती से लेकर के कल्याण सिंह से लेकर के तमाम ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस लड़ाई को उनके मुगालते में आकर के लड़ने का काम किया था। लेकिन एक भी पिछड़ा उस पूरे ट्रस्ट में नहीं है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने सवाल खड़ा करने का काम किया था कि ये कम से कम एक पिछड़े को रखना चाहिए था। लेकिन ये पूरी तरीके से संघ के इशारे पर, जो संघ चाहता है, जो संघ कहता है कि हम देश के अंदर जाति समाप्त करना चाहते हैं, उस मनु की जो बात कही गई है, उस मनु की आड़ में पूरे देश की जो संस्कृति है उसको समाप्त करने का निरंतर प्रयास के दिशा में आगे बढ़ रही है केंद्र की सरकार के इशारे पर। वहां दिनेश जी, हम आपको रोक रहे हैं, एक बात आपको समझना चाहते हैं, आप बार बार पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? वो ही असली हिंदू है। मतलब कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में हिंदुओं को स्थान नहीं मिला है, आर्यों को स्थान मिला है, हिंदुओं को स्थान नहीं मिला है। आप पिछड़ा क्यों कह रहे हैं? फिर तो आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, और उनकी भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा।
जिन ट्रस्टियों को बनाया गया है उन ट्रस्टियों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। जो ट्रस्टी बनाए गए हैं, के पाराशरण है, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से आर्यों की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ हिंदुओं की तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद दूसरे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, जिनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। धर्म का और विवाद का संबंध उनका हमेशा रहता है। और आप जानते हैं कि बकायदा जो उनके द्वारिका पीठ की उनके मुकदमे आज भी चल रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जो इस समय पुरी के शंकराचार्य हैं, उनसे बहुत पुराना मुकदमा चल रहा है कि द्वारिका पीठ का पीठाधीश्वर कौन होगा। और ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से उनको जगत गुरु शंकराचार्य प्रयागराज के नाम से, द्वारिका पीठ के जो पहले कभी हुआ करते थे, प्रयागराज के नाम पे स्थापित किया गया, उस पे भी उनका विवाद खड़ा हुआ। और लंबे समय से विवाद से उनका चोली और दामन का साथ है। और तीसरे जगत गुरु मध्याचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जी हैं, उनका भी इसी तरह विवाद का अपना संबंध रहा है। और चौथे पुरुष जिनके नाम के आगे युग पुरुष लगा है, परमानंद जी महाराज। पांचवें है गोविंद देव गिरी जी, उनके साथ भी विवाद का यही महत्व रहता है। छठे हैं विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, इनको ये कहा जाता है कि ये अयोध्या के राज परिवार के हैं। जब एक तरफ आप ये बताते हो कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी का व्यक्ति होता है वो राज परिवार उसके पास नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा मंत्री हो सकता है, महामंत्री हो सकता है, तब भी ये क्लेम किया जाता है कि विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह अवध प्रांत के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, संघ के, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। जी जी, अभी आपके पास ही हम आ रहे हैं। और सातवें हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनकी उपलब्धि ये है कि वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। चौथे आठवें एक रखे गए कामेश्वर चौपाल जी, जिनको ये बताया जाता है कि ये कार सेवक की इनको भूमिका दी गई थी, तो शायद ट्रस्ट में झाड़ू उड़ू लगाने की कोई जरूरत होगी, कोई स्थान होगा, इसलिए झाड़ू लगाने के लिए कामेश्वर चौपाल जी को भी ट्रस्ट में रखा गया है। महंत गिरी और 9वां 10वां ये कहा गया कि ट्रस्टी खुद ही ये नामित कर लेंगे। और 11वां होंगे महंत दिनेंद्र दास जी। और 12वें के लिए ये कहा गया केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस होगा वो ट्रस्ट में रहेगा। और अब तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ये कोई पैमाना नहीं रह गया कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए क्वालिफाई करके ही आ सकते हैं। 13वें का भी वही हाल है कि राज्य सरकार द्वारा एक नामित किया जाएगा और इसका आधार होगा हिंदू। कहते हिंदू है लेकिन इसका आधार हिंदू नहीं होगा, क्योंकि हिंदू का उन्होंने चोला पहन रखा है, तो इसका मतलब यह है कि जो आर्य होगा वो नामित होगा। उसी तरह से अयोध्या में वो नामित किया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदू मतावलंबी है इनके मुताबिक, जबकि असलियत यह है कि अगर आर्य मतावलंबी वो हैं तभी उस ट्रस्ट में रखे जाएंगे। अगर डीएम आर्य मतावलंबी नहीं है तो निश्चित तौर पे एडीएम वहां रखा जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर एसपी सिंह साहब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यार हिंदू की खाल ओढ़ करके हिंदुओं को गुमराह करने की कौन सी चाल चल रहे हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी। गौतम जी, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हिंदू का मतलब क्या है। ये जो लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली, ये वो जब जजिया कर लगाया गया था उस समय तक ये अपने को हिंदू नहीं कहते थे। इन्होंने वहां पर ये दिया था, ये अपना तर्क दिया था कि हम बाहर से आए हैं, हम विदेशी लोग हैं, आपकी तरह ही राजा बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपकी तरह ही है, इसलिए हम हिंदू नहीं है और हम ये जजिया कर नहीं देंगे, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, तो ये तो हिंदू है ही नहीं। और जो यहाँ के जो लोगों को हिंदू बोला गया था 1918 के बाद इन्होंने हिंदू वर्ड को पॉपुलराइज किया
क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में ये वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया था, तो इनको लगा कि आगे चल के इंडिया में भी ये जो वयस्क मताधिकार लागू होगा तो हम अपने 15% वोटों से कभी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की 1922 में स्थापना की थी, और जब से ये अपने को उसको हिंदू 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 मुसलमान करके यहाँ चिल्ला रहे हैं। अब बात रही जी ये साकेत अयोध्या की, तो साकेत से पहले अयोध्या का नाम ही नहीं था, पहले तो साकेत ही था, और साकेत के जी बाद ये अयोध्या बना है। अयोध्या पुष्यमित्र सिंह ने उसको अपनी राजधानी बनाया था, और वहां कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए उसका नाम अयोध्या दिया गया था। और साकेत का मतलब है जहां पर शाकबाजी जो होती है, फिर साकेत का खेत से मतलब है, तो ये साकेत था उधर। और यहाँ पर ये जो बाबरी बौद्ध भिक्षु थे, उनको ये जो खत्म हो जाने के बाद एक बौद्ध विहार वहां पर सम्राट अशोक ने वो बनाया, और उस को इन्होंने यहाँ पर बाबर ने फिर यहाँ पर वो उसी नाम से मस्जिद बना दी थी। तो आप कभी देखते होंगे किसी मस्जिद का नाम किसी के नाम से नहीं होता, वहीं जी पर है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम से है। तो बाबर के नाम है वो बाबरी एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके नाम से ये बौद्ध विहार था, वहीं पर उसने वो बना दी थी। अब जो वहां पर अवशेष मिल रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, जब वो एएसआई ने वहां पर खुदाई करवाई थी, तो वो खुदाई बंद क्यों करवा दी थी? खुदाई इसलिए बंद करवा दी थी कि वहां पर बुद्ध के अवशेष मिलने शुरू हो गए थे। तो अगर ये ओपन हो जाता तो हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वहां पर संघर्ष शुरू कर देते, तो न राम का मुद्दा रहता, न वो मस्जिद का मुद्दा रहता। अब एएसआई जो एएस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उसने कौन से अवशेष वहां पर प्राप्त किए? न तो वो आज तक दिखाए। और जो आज भी जो निकल रहे समतलीकरण में, 11 मई को इन्होंने समतलीकरण किया, और उन मूर्तियों को सबको खंडित करके वो क्रैश करके 21 मई को इन्होंने घोषणा की कि यहाँ पर शिवलिंग और ये सब मिल रहे हैं। तो न तो हमारे तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली है, और कुछ लोगों ने उसमें हाई कोर्ट में भी डाली है, लेकिन किसी कोर्ट ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। एएसआई भी इनका साथ दे रही है, एएसआई ने वो अपने कब्जे में नहीं लिए हैं। और ये तो अब जो क्रैश कर रहे हैं ट्रैक्टर और जेसीबी लगा करके स्टोन क्रैशर से सभी मूर्तियों को उनको खत्म कर देंगे, वहां कुछ बचेगा नहीं। तो अब प्रमाण कहाँ से रहेगा? ये वास्तविक जो जी आप जी कह रहे हैं, ये हिंदू नहीं है, ये तो आर्य है। जी हिंदुओं जी हिंदू जी तो जी को कहा जाता था, तो जी जी इन्होंने जी सिंह साहब फिर लौट के आ रहे हैं, फिर लौट के आपको सम्मिलित कर रहे हैं हम। और मोबाइल जरा सीधा रखिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल हिल डोल रहा है तो थोड़ी फ्रेम खराब हो रही है। फिर हम आपके पास लौट करके आ रहे हैं। दिनेश जी, ओके। यही हम भी कह रहे थे। जो डॉक्टर एसपी सिंह जी ने, चूंकि ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रहे हैं, बहुत ही गहन इस मामले में इनका अध्ययन रहा है। तो आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि जजिया कर जब लगाया गया था तो वास्तविक तौर पे इन्होंने बकायदा, जिसको कहते हैं प्रोनोट पे लिख के दें क्या, इन्होंने प्रोनोट पे लिख करके दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आर्य हैं, जिसकी वजह से इन पर जजिया कर खत्म हुआ। नंबर एक पॉइंट ये स्पष्ट हो गया, ये हिंदू नहीं है। इसीलिए मैं बार बार, आप जब कहते हैं कि ये पिछड़े बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग, तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग ही हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है, आर्य हैं। आर्य लोग ही बैकवर्ड हिंदू, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के जो हिंदू हैं उनको गुमराह करने के लिए केवल एक चोला इन्होंने धारण कर लिया है। जैसे कभी कभी नरभक्षी एक बड़े ही संभ्रांत व्यक्ति का, सुशील व्यक्ति का चोला धारण कर लेता है, उसी तरह से धारण किया है। अब हम आपसे ये, आपके सामने ये जानना चाहेंगे कि ये जो अयोध्या प्रकरण शुरू हुआ है, ये प्रकरण आज नहीं शुरू हुआ, ये पहला प्रकरण आया था 30 नवंबर 1858 को।
30 नवंबर 1858 को मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। और ये क्यों शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति अगर न शुरू हुई होती तो शायद ये प्रकरण नहीं आता। और इसके बाद फिर हम आएंगे तो आपसे यही समझना चाहेंगे। तो जब अब आपने एसपी सिंह साहब ने बता दिया कि ये हिंदू नहीं आर्य हैं, 1918 में पहली बार इन्होंने अपने आप को हिंदू घोषित किया है, तो ये जो देश के हिंदू हैं, इनकी संस्कृति को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है वो कैसे बचाएंगे? आर्यों द्वारा जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है वो आप कैसे बचाएंगे? जी दिनेश जी। निश्चित रूप से बड़ी ही सलीके के साथ जिस तरह डॉक्टर एसपी सिंह बता रहे थे, इन लोगों ने किस तरह से जजिया कर से बचने के लिए अपने आप को उस समय कहा कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू डिनाई किया कि हम हिंदू नहीं। अब इस समय जो है कि देश की सत्ता पर राज करने के लिए, जिससे बताया कि 1920 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करके पूरे देश में राग अलापना शुरू किया इन्होंने, और ऐसा राग अलापा कि सबको अपने कब्जे में ले लिया। और जो इनके खिलाफ बात करते थे वो भी उनके बिना नहीं चल पाए, उनके दिशा निर्देश को बिना लिए नहीं कुछ कर पाए। इस कारण उनका प्रभाव बनते जा रहा है। और अब आज वॉइस ऑफ मानवता ने जिस तरीके के प्रयत्न को करने का प्रयास किया है, इसको हम निश्चित रूप से इसके माध्यम से और तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है कि किसी विधायक को, अमुक जात का विधायक मंदिर में प्रवेश करता है उसको रोका जाता है, और देश के जहां राष्ट्रपति को किसी का पैर धूल करके तब जाना पड़ता है, उड़ीसा के मंदिर में, पूरी मंदिर में तत्कालीन वर्तमान राष्ट्रपति को किस तरह को दिनेश जी एक प्रश्न ले लें तब फिर आप जवाब दीजिएगा। हमारा प्रश्न ये है कि आप ये कह रहे हैं मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी आस्था प्रकट करने गए और उनको घुसने नहीं दिया गया, इसलिए नहीं घुसने दिया कि आर्य संस्कृति के लोगों के मंदिर थे, आप उसे मंदिर और आस्था का स्थान मानते हैं, जबकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं वो धर्म नहीं धंधे का स्थान है। और जहां धंधा चलता हो, जिससे धंधा चलता हो उसका स्वागत होता है, और जिससे धंधा नहीं चलता उसका स्वागत नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्यों, कब समझ में ये बात आएगी ये धर्म नहीं धंधा है? और धंधा समझ में आ जाए तो हिंदू तो सुधर जाएगा, फिर आर्यों को अपनी ताकत अपना धन तो नहीं देगा। ये आप समझना चाहते हैं, ये कब सुधरेगा? निश्चित रूप से यह तभी सुधरेगा, इन सच्चाइयों को जब धीरे धीरे सामने लाने का प्रयत्न जो किया जा रहा है वॉइस ऑफ मानवता के तरफ से, इसको किया जाए। हम लोग जहां जिस स्तर पे जहां हैं वहां किया जाए कि जो ये मंदिरों में अभी इस लॉकडाउन के अंदर तमाम सच्चाई सामने आ गई कि कई मंदिरों के बजट माइनस में चले गए। इसका मतलब जो मंदिर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि धंधा के साधन हैं, उनके दोहन में उनके सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए वो सहयोग करने वाले साधन हैं, उससे हमें दूर रहने की जरूरत है। तो इन परिस्थितियों में जो इन लोगों ने, आर्यों ने पूरी तरीके से धंधा बना करके मंदिरों को रखा है, उन मंदिरों से दूर हटाने का प्रयत्न, और जिस तरीके से जगह जगह पर हिंदुओं की जो संस्कृति रही उनको जिस तरीके से नस्ताबूद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन पर एक एक करके पर्दा हटाने की आवश्यकता है। जी 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 दिनेश जी, ये अच्छी बात कर रहे थे जो हिंदुओं की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर एसपी सिंह जी, हम आपके पास लौट करके आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिर अयोध्या में बन रहा है, जिसको आस्था के नाम पे बनाने की कोशिश की जा रही है और आस्था का नाम दिया जा रहा है, दरअसल वो मल्टीप्लेक्स के साथ मल्टी नेशनल मार्केटिंग बन रही है, जहां बड़े पैमाने पे धंधा होगा। इसीलिए हिंदुओं को उस निर्माण समिति में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ आर्यों की एक टीम बनाई गई, हिंदुओं को उससे दूर रखा गया।
तो क्या ये इस तरह से बिग बाजार जैसे कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जहां केवल धंधा होगा? एसपी सिंह जी। ये तो इससे एकदम क्लियर है, क्योंकि जो SST OBC को उसमें से अलग रखा गया है उस कमेटी से, इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर अगर कोई, जैसे अभी हमारे ये सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों का कोई खुलासा नहीं हो जाए, और वहाँ से वो खुलासा हो जाता और वो सबूतों को संरक्षित कर लिया जाता, उन्हें प्रेस मीडिया में दे दिया जाता, तो एक वो हो गया होता, ये क्या नाम है, ये सबूत तो हो गए होते कोर्ट में जाने लायक। अभी इन्होंने एक गुपचुप तरीके से लॉकडाउन में, जहाँ सभी कार्य बंद है, मंदिर का काम चालू है केवल, तो मंदिर का काम चालू क्यों था लॉकडाउन में? क्यों कोर्ट ने उसमें इसको नहीं दिया कि भाई आप जो है, जब सभी काम बंद है तो मंदिर का कौन सा इतना जरूरी काम है, ये भी लॉकडाउन के बाद होगा। और फिर वहां पर प्रेस के लोग नहीं जा रहे, कोई नहीं जा पा रहे वहां पर, आप अपना ये सब सबूतों को खत्म कर रहे हैं। फिर जब सबूत खत्म हो जाएंगे, आप सबका ये बदरपुर बना देंगे, रेत बना देंगे, फिर आप सबूत कहाँ से लाएंगे? यही इनका वो है, कुछ जी। है। और ये तो इनका साधन है, ये तो पैसे कमाने का ही साधन है। मंदिर भी इनके पैसे कमाने के साधन है, जितने भी मंदिर हैं, बहुत बहुत सारा धन है, इसमें भी ऐसा ही धन आएगा। ये जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का ये बनाएंगे, तो यहाँ भी ये लोग ही कमाएंगे, बाकी को तो सबको बेवकूफ बनाना है, तो ये तो बेवकूफ है ही। अब ये है कि इसको बचाया कैसे जाए। इस या फिर कोर्ट आपके साथ नहीं है, हाई कोर्ट आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है, और ये कोई सरकार आपको कोई मान नहीं रही है, तो अब इसको बचाया कैसे जाए? अब इसका एक ही वो हो सकता है, जैसे USA में जन आंदोलन हो गया, वैसे यहाँ भारत में एक जन आंदोलन हो गए, तभी ये सब सब संभव हो सकता है, बाकी तो ये सब कर ही लेंगे। दिनेश जी, फिर हम आपके पास लौट करके आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर एसपी सिंह बता रहे थे कि हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आर्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाम हिंदू संस्कृति को की ली जा रही है। जैसा अभी आप एक उदाहरण बता रहे थे कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, तो उस शिक्षकों की भर्ती में भी हिंदुओं के साथ कितने बड़े पैमाने पर इन आर्यों ने धोखा किया है और फरेब किया है, छल किया है, किस तरह से ये स्थिति पैदा की है। तो ये हम आपसे समझना चाहते हैं, ये हिंदू इन आर्यों को कब समझेंगे? ये आर्य हैं, आर्य संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आर्य संस्कृति उसी को कहते हैं जो दूसरे के अधिकारों को छीनना चाहता है, झपटना चाहता है, उस पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये हिंदू अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए कब सुधरेंगे और कब समझेंगे? दिनेश जी। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। इन आर्यों ने आक्रमणकारी नीति के तहत हिंदुओं को जब भी सत्ता मिली उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र में, कहीं कभी कभार, तो उनके इर्द गिर्द पूरी तरह उनको कब्जा करने का काम इन आर्यों ने किया और अपने एजेंडे को उनसे लागू कराने का काम किया। और वह कैसे संभव होगा? जब संभव ये हम कर पाएंगे कि इनकी जो चालें हैं, इनकी जो धूर्तता है, जो इनके पास डिसीजन के अवसर हैं, जब वहां हमारे लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक नहीं संभव हो पाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि उस दंश को झेलते हुए जो लोग वहां बैठते हैं, जब तक उन कुर्सियों पर रहते हैं तो स्वयं उनके तरह व्यवहार करते हैं और उनके तरह सोचते हैं। जब जैसे कुर्सी से नीचे उतरते हैं तब उनको भान होता है कि मैं यह नहीं, मैं ये था, मेरा समय निकल गया। तब वो आते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं और रास्ते पर निकलते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उस पूरी तरह से देश इसमें आर्यों के चुंगल में है, खासकर उत्तर प्रदेश तो उनके चुंगल में है ही। जो हिंदू हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, वो लोग तमाम यातनाओं को झेलते हुए उनके महापुरुषों से लेकर के उनके विरासत को जिस तरह लगातार नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस तरीके से जजिया कर देने के समय इन्होंने कहा कि हम आर्य हैं,
जी और उसका उठाने का काम किया। इन्होंने यहाँ हिंदुओं की संख्या को देखते हुए अपने आप को हिंदू सरदार साबित करने का जो प्रयास किया, उसमें सफलता इन्होंने प्राप्त किया। उससे हमको पर्दा उठाने की जरूरत है। और जो तमाम हिंदू हैं जो खंड खंड में बटे हुए हैं, जिनको इन लोगों ने बांटने का प्रयत्न और प्रयास करके सफलता प्राप्त किया है, जिनमें हिंदुओं के साथ भी सत्ता रहने पर उन्होंने ये सत्ता चलाने का काम किया है, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी डॉक्टर एसपी सिंह जी, आपके पास हम लौट करके आ रहे हैं, इस प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये डिसाइड होता जा रहा है, एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे दिनेश सिंह जी, खास तौर से हिंदू भी और हिंदू और वो भी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से, अथक प्रयासों से संविधान में दिए गए प्रतिनिधित्व के अधिकार के नाम पे और जो उनको सेफगार्ड दिया गया था, उस सेफगार्ड का लाभ उठाते हुए, उस सेफगार्ड के प्रयोग करते हुए जब वो कुर्सियों पे पहुंच जाते हैं, तब वो ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि वो हिंदू हैं और उनके हिंदू होने का दुरुपयोग आर्य लोग कर रहे हैं। आर्य लोग जबरदस्ती हिंदू की खाल ओढ़ करके उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब वो क्यों नहीं समझते, हिंदुओं के लिए काम क्यों नहीं करती है, हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? डॉक्टर एसपी जी। ऐसा है, जैसा मैं भी नौ सर्विस में रहा हूँ, मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट रहा, क्योंकि मैं ज्यादातर समाज सेवा में रहा। लोग ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहते, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वो उनके ऊपर कोई ना कोई बैठा रहता है। उन्होंने जो ऊपर टॉप पे जो लोग बैठे रहते हैं, वो उनको गुलाम समझते हैं। और अगर वो आपका कोई आदमी भला करना चाहता है तो वो ऊपर वाला उसे निचोड़ देता है। तो ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को काम नहीं करने देते। हमारे लोग ज्यादातर नीचे ही हैं, ऊपर है नहीं। मान लो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में ही है, या प्रमुख सचिव के अंडर में काम करना है, हाँ, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में काम करना है। तो वो थोड़ा बहुत तो मदद कर सकते हैं, लेकिन ओपनली आपके साथ अगर आ जाए तो नहीं हो सकता कि सर्विस कंडक्ट रूल में भी उन्हें बना रहना, हमें डिपेंडेंट रह जाना, ये भी कोई वो नहीं है। हम इसे उचित नहीं समझते हैं। हम लोगों को तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो अपना वो समझना चाहिए कर्तव्य। दिनेश वो जी, इसको मोबाइल जरा साइलेंट पे कर दीजिए, आपका वो जबरदस्ती वो कर नहीं, रहा है, मोबाइल आपने वो ऑन है लगा मेरा। रखा। जी जी जी, एसपी सिंह जी। जो लोग हैं, जो दूसरे जो लोग हैं, उनको समझाते समझाते थक रहे हैं। और वो हमारे जो अनपढ़ लोग हैं जिनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर 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 एसपी सिंह जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण के दम पे भी गए हैं उनके ऊपर लोग बैठे रहते हैं, तो इसका क्या मतलब, अगर उनके लोग ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं तो फिर उनसे कोई अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं 8 घंटे बैठे रहेंगे, 9 घंटे बैठे रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो ये कहते थे कि संडे का जो टाइम मिलता है, संडे का टाइम कम से कम पे बैक टू सोसाइटी करो। तो उस समय कौन उनको प्रतिबंधित कर देता कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते? जैसे आपने तो किया, आप तो हमेशा लगे रहे, बहुत सारे लोग, लेकिन आप जैसे 1% या 2% लोग लगे रहे, और वही अगर 80 और 90% लोग लगे होते तो आज हिंदू धर्म सुरक्षित रहता कि नहीं रहता? बिल्कुल जिसको सही बाबा कह साहब डॉक्टर अंबेडकर चला रहे, तब ये आर हिंदू धर्म पे कब्जा तो नहीं कर पाते ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लोगों की ये तो जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, उस समाज की तरफ कोई आंखों उठा के नहीं देख सकता। आज तो लाखों की संख्या में, फिर भी नहीं लोग जी काम कर पा रहे हैं। वकील किसके उसमें दबाव में काम कर रहे हैं, डॉक्टर किसके दबाव में कर रहे हैं, इंजीनियर किसके दबाव में। तो आप ये सही कह रहे हैं कि अपना जो ऑफिस के काम के बाद कोई कुछ समय, अगर मान लो हफ्ते में एक संडे भी निकाल लें, वो लोगों को जागरूक करने का काम करें, तो भी बहुत कुछ काम हो सकता है। यहाँ मैं सहमत हूँ कि ये जो लोग हैं, जो ऑफिस के बाहर जो उन्हें काम करना चाहिए, जो जागरूकता का काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और इवन ये जो बाबा साहब ने कहा है कि अपने सैलरी का 5% वो ये योगदान करना चाहिए,
जागरूकता के लिए करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। 80% लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि जी दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात करें दिनेश देखिए, जी। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भाई साहब कह रहे थे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था। तो जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए तो हॉस्टलों में वर्ग कुछ जो आर्य जिनको कहा जा सकता है, उन लोगों का कब्जा था। कहा नहीं जा जब सकता, कहना चाहिए, कहा नहीं जा हाँ, सकता। जो असलियत उनका है, आप उनका असलियत ही नहीं कब्जा कहना चाह था। रहे हैं। जब जी मैं अध्यक्ष हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को हमने लागू कराने का काम किया। और उसी बीच त्रिस्तरीय आरक्षण आया, जिसका लोगों ने विरोध किया, उसके हमने समर्थन में लड़ाई लड़ने काम किया। कम से कम 4000 से अधिक लोगों ने पीसीएस से लेकर के आईएएस से लेकर के और तमाम छोटी बड़ी नौकरियों में नौकरी पाने का काम किया। जो लोग रात में सोने नहीं देते थे, एक बजे रात तक, एक बजे रात तक बैठे रहते थे, 2 बजे तक बैठे रहते थे, कल यहाँ आंदोलन चलना, नेता चलना है तुमको। और जैसे इन लोगों ने नौकरी प्राप्त, कोई आईपीएस हो गया, कोई पीपीएस हो गया, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम हो गया, कोई डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, कहीं जब इन लोगों ने रोजगार पा लिया, तो रोजगार पाने के बाद जिस तरीके से जो उनके साथ संघर्ष किए थे, और जैसे उन्होंने रोजगार पाया तो तमाम रास्ते को भटकने का लोग किए। तो किससे हम अपेक्षा रखें कि इस तरह से जो समाज के नाम पर लड़ाई लड़ी गई, और उन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप जो उनको सफलता मिला, जो प्राप्त किया उन्होंने, वो ओहदे को प्राप्त किया, उस ओहदे को प्राप्त करने के बाद उन सारे चीजों को बिसरा करके, और उन लोगों ने ही दंडात्मक उन्हीं जगहों पर नियुक्ति पा करके दंडात्मक और हे दृष्टि का प्रयोग करते हुए उनको उपेक्षा करने का काम किया। तो इन सब जी चीजों से भी हमको निजात कैसे पाया जाएगा? दिनेश जी, एक बात हम आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि जब ये दोष खुद उनका है, तो हम दोष दूसरे को क्यों दें? जब ये खोट आप में है, आपके समाज में, हिंदू समाज में ही है, तो जो इसमें भी खोट होगा, जिसमें भी गुमराह हो जाने की सलाहियत होगी, सलाहियत तो नहीं कहते, जो आसानी से गुमराह हो जाता हो, कहीं डिग जाता है, कहीं बिक जाता है, तो फिर दोष इनका है, तो फिर इसका दोष हमारियों को क्यों दोए? जी निश्चित रूप से, लेकिन ये मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि जिन लड़ाइयों को लड़ा गया और तमाम बार जेल की यातनाओं को भी सहना पड़ा, तो अब इन सब चीजों से क्या होता है, कभी आपने भी कई बार कहा कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करिए, तो उनका हश्र देखने के बाद लगता है कि सेटिंग गेटिंग जो करके लोगों ने रास्ते को अख्तियार करने का काम किया, उसी रास्ते पर चलने की इच्छा होने लगती है। तो इसलिए तमाम आंदोलन छिड़ पड़ने लगे और कमजोर होने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इस चेतना को भी जगाने की, जिसका लाभ जो है आर्य पूरी तरह से उठाने का प्रयत्न करते हैं और लगातार उठा रहे हैं। जी, और दिनेश जी, तो ये अगर आप यूनिवर्सिटी में थे और अगर आप किताब के पन्ने न पलटते, अध्ययन न करते, तो क्या एक क्लास से दूसरे क्लास में आप क्वालिफाई हो सकते थे, पास हो सकते थे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं हो सकते थे। जी बिल्कुल, जब आप पास नहीं हो सकते तो पढ़ाई करने पड़ेगी। आप प्रयास उसके लिए कर नहीं रहे हैं, दूसरे को केवल दोष दे रहे हैं कि उन लोगों ने मेरा हक छीना है, उन्होंने मेरा हक मारा है। क्या आप अपने हक लेने के लिए, हिंदुओं का हक संभाल करके रखने के लिए, सहेज के रखने के लिए कभी आपने कोशिश नहीं की? तो फिर इसका दोष आर्यों के सर पे तो नहीं मढ़ा जा सकता। जी दिनेश जी। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिन लोगों ने, ये होता है कि किसी आर्यों के खिलाफ लड़ करके और जो चीजें प्राप्त हुई, लोगों ने उन झंझावातों को झेला कि किस तरीके से हर पग पग पे वो हमें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने प्रयास किया।
तो वो हम समझा पाने में नाकाम बार बार रह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको रोका, आपके आने वाली पीढ़ियों को लोग न रोकने पाए, इसमें उनको कुछ सहयोग कराना चाहिए, इसमें हम नाकाम रह पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये जानना चाह रहा था। दिनेश जी, ये सच है कि अगर आप गुलाम रहना चाहें तो कई पीढ़ियां आपके गुलाम रह सकती है, लेकिन आप गुलामी से आजादी चाहते हैं तो एक ही पीढ़ी पर्याप्त है। एक पीढ़ी दुख सह लेगी, तकलीफ सह लेगी, यातनाएं सह लेगी, जेल की यातनाएं सह लेगी, फांसी के फंदे तक झूल जाएगी, लेकिन फिर दूसरी पीढ़ी यातनाएं सहने के लिए उसके पास इस ऐसा अवसर ही नहीं आएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी फिर उससे सबक लेती है। और आज आप देखिए कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि हमें चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है, सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है, तमाम उधम सिंह की जरूरत है, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की जरूरत है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी अगर जन्म ले, पुनर्जन्म ले, तो वो मेरे घर में न पैदा हो, तो मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो। जब ये सोच रहेगी तो फिर आर्यों को दोष देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जी दिनेश जी। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो इनकी रणनीति है, जैसे उस कुर्सी पर बैठे तो आर्यों के साथ ही उनके तरफ व्यवहार, स्वभाव, सारी चीजें उनमें तब्दीली हो गई। तमाम मैं ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, बहुत नीचे से आए और जैसे कुर्सी पर बैठे तो किस तरह के व्यवहार में परिवर्तन होता रहा, फिर आंदोलनों में वही सामने रहे, उनका फिर उससे उन्हीं लोगों के व्यवहारों के प्रदर्शित होता रहा सामने। तो इन सब चीजों से कैसे निजात मिलेगी, इस पर मैं कहना चाह रहा हूं। जी इस पे दिनेश जी, क्या बहुत करना अच्छी चाहिए? आप दिनेश जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि इन सब चीजों से कैसे निजात मिलेगा। अयोध्या का प्रकरण पहली मर्तबा 30 नवंबर 1858 को उस दरमियान शुरू हुआ जब इस देश में क्रांति हुई, अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल बजा, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन पहला शुरू हुआ। तो मोहम्मद सलीम नाम के एक व्यक्ति ने निहंग सिखों पे ये FIR दर्ज कराई कि निहंग सिख ने वहां एक मूर्ति रख करके और श्री राम का नारा बुलंद किया। तो ये उस समय चूंकि पहला जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों को ये डर लगा कि इसको किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को अगर दबाया नहीं गया, इसको रोका नहीं गया, तो इसकी आग जो सुलगेगी तो पूरे देश में आग वो फैलेगी और उस आग से सभी लोग जलेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वो खास तौर से मुस्लिम और सिखों के बीच जो एक गठबंधन था जिसकी दोनों मिल करके आंदोलन कर रहे थे, उनमें तफरका डालने के लिए उस समय ये मंदिर निर्माण की बात की गई थी। उस समय आर्य भी कहीं भी परिदृश्य में नहीं थे। 1918 में जब इन आर्यों ने पहली मर्तबा आर्य की बजाय, आर्य होने की बजाय, आर्य संस्कृत होने की बजाय, वर्ण होने की बजाय जब पहली मर्तबा हिंदू धर्म, हिंदू होना अपने आप को स्वीकार किया और माना, तो फिर 22 दिसंबर 1949, 21 और 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक मूर्ति रखी जाती है और वो विवाद खड़ा किया जाता है और उसी को बाद में ताला 1986 में एक आदेश के जरिए ताला खुलवाया जाता है। 89 में बाकायदा ताला खुलते हैं और ये विवाद बढ़ता है। तो फिर हिंदुओं पे पूरी तरह से कब्जा इन आर्यों ने कर लिया, बल्कि ये चोला ओढ़ करके बड़े हिंदू बन गए और उस पे जब कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद अब सारे के सारे हिंदुओं को हर तरह से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, या जितने भी जगह सर्विसों में लोक सेवक बनने का अवसर है, सब जगह वही काम कर रहे हैं। हिंदुओं को बर्बाद करने की, आर्यों को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की जा रही है। इस समय चुनौती जो है, हिंदुओं को अगर किसी से खतरा है तो कोई ये कहता हो कि उनको मुसलमानों से खतरा है, अगर कोई कहता है कि इस देश में हिंदुओं को खतरा है तो मुसलमानों से खतरा नहीं,
बल्कि इस देश में जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उन आर्यों से खतरा है, जो बार बार कहा जाता है। फिर उस बात को दोहराता हूं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्याव्रत देशांतर देशांतर्गते, मतलब देश से बाहर, इस देश से, भारतवर्ष से बाहर से आए हुए लोग हैं, जम्बू द्वीप से बाहर से आए हुए लोग हैं, वो आर्य लोग हैं। और आर्य लोग हिंदू धर्म की संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासत को, उनके मान्यता प्रताप देवताओं को, उनको हीरो को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरह से अवशेष अयोध्या में मिल रहे हैं, उस अवशेष अयोध्या में जो मिल रहे हैं उसको संरक्षित करने की बजाय उसको क्रेशर लगा करके पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू धर्म का जो सांस्कृतिक विरासत है उनको नष्ट किया जा सके और इस देश को आर्यावर्त बनाया जा सके, आर्य संस्कृति यहाँ पनपाई जा सके। आर्य संस्कृति के उत्थान के लिए जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने काम किया था, उसी तरह यहाँ आर्यावर्त के आर्य लोग इकट्ठे होकर के हिटलर के रास्ते पे ही इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, कार्यपालिका को खत्म करना चाहते हैं, विधायिका को खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जहां यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ब्यूरोक्रेट जाते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते थे, वहां कभी भी कंपनियों से, फैक्ट्रियों से बाहर से लोगों को न लाया गया होता। उद्योग घराने से लोगों को ला करके 9 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी और इसके बाद 25 लोगों को डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बनाया गया होता। तो इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हिंदुओं समझ जाओ, ये जो आर्य लोग हैं वो हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में असली हिंदू कौन है? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं और जो मार्जित मानसिकता के लोग हैं, वो चाहे जिस जाति और धर्म में हो और चाहे जिस संप्रदाय से हो, जो रचनात्मक सोच रखते हैं, सबको एक साथ मिलकर के चलते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पे इस देश की व्यवस्था चाहते हैं। असली हिंदू वे हैं जो इस सारी के सारी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। वो हिंदू नहीं, आर्य हैं, क्योंकि आर्य का स्वभाव एक जैसे नरभक्षी का स्वभाव होता है। जब तक वो नर को न खा ले तब तक उसका पेट नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती, क्षुधा तृप्ति नहीं होती। उसी तरह आर्यों की संस्कृति है कि जब तक हिंदुओं का, जहां गए हैं वहां के मूल निवासियों का और वास्तविक हिंदुओं का हक न छीन ले, उनके अधिकारों को न छीन ले, तब तक ये संतुष्ट नहीं हो पाते। दुनिया के दर्शकों को वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, जय भीम, सब्बा खैर, सत श्री अकाल और गुड डे।